क्या अमेरिका ने जो इराक के साथ किया था वही वो ईरान के साथ करने वाला है? सद्दाम हुसैन का अंत सारी दुनिया ने देखा। कैसे अमेरिका ने पहले उसे तानाशाह करार दिया, इराक पर फिर चढ़ाई की और आखिरकार दुनिया के सामने फांसी के तख्त पर लटका। लेकिन क्या अमेरिका ने जो इराक के साथ किया था वही वो ईरान के साथ करने वाला है? सद्दाम हुसैन का अंत सारी दुनिया ने देखा। कैसे अमेरिका ने पहले उसे तानाशाह करार दिया, इराक पर फिर चढ़ाई की और आखिरकार दुनिया के सामने फांसी के तख्त पर लटका। लेकिन अमेरिका क्या वही पुरानी स्क्रिप्ट अब दोबारा लिखने वाला है? इस बार इराक की जगह मुल्क होगा ईरान और सद्दाम की जगह होंगे ईरान के रहबरे मुअज्जम अयातुल्लाह अली खामनेई। यह सवाल उठ रहा है कि क्या खामनेई अगले सद्दाम हुसैन बन जाएंगे? इजराइल और अमेरिका की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर ईरान से जीतना है तो खामनेई का खात्मा करना पड़ेगा, तख्त से हटाना पड़ेगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या खामनेई बचेंगे या शहीद हो जाएंगे? अगर खामनेई नहीं रहे तो क्या वो ईरान बचेगा जो अमेरिका के खिलाफ एक विचारधारा की दीवार बनकर साल 1989 से लड़ रहा है? ऐसा लगता है खुद खामनेई को भी अंदेशा, और तभी तो एक नहीं बल्कि तीन उत्तराधिकारियों का ऐलान कर दिया। और यह ऐलान किसी धार्मिक औपचारिकता के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक की तरफ से था, जो दुनिया को यह बता रहा था कि इस बार खेल सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि ईरान के वजूद का है। ये उत्तराधिकारी का ऐलान यह बता रहा था कि रहबर को भी अपनी मौत की आहट सुनाई पड़ रही है, लेकिन वो सिर्फ खुद को नहीं बल्कि अपने बाद ईरान को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ऐसा लगता है कि खामनेई को भी सद्दाम की तरह किसी गड्ढे से पकड़ने या किसी मिसाइल से उड़ाने की फिराक में है, लेकिन खामनेई ऐसा लगता है कि इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि वो झुकेंगे नहीं, भले शहादत का ताज पहनकर उस दीवार पर टंगे मिले जिसे आने वाली नस्लें सलाम करें और ये कहें कि कोई था जो मरकर भी झुकने से इंकार कर गया। ईरान और इजराइल की जंग अब केवल बम, मिसाइल, गोले बारूद की नहीं है, ये जंग पहचान की है, विचार की है और अस्तित्व की है। जिस अमेरिका से लड़कर खामनेई ने साल 1989 में ईरान के इस रूप को बनाया था, क्या अमेरिका वापस उनसे वो खींच लेगा? क्या खामनेई की जिंदगी पर खतरा है? वैसे बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों के मन में उठे। इस वीडियो में इन सारे सवालों के आपको जवाब देंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि खामनेई इस वक्त कहां पर है, क्या वो सुरक्षित है, ईरान में सुप्रीम लीडर कैसे चुना जाता है, खामनेई के बाद कौन है जो सुप्रीम लीडर हो सकता है, उत्तराधिकारियों की लिस्ट में कौन सबसे आगे चल रहा है, क्या खामनेई का बेटा मुश्तबा खेल से बाहर हो चुका है या अभी भी असली खिलाड़ी वही है, अमेरिका ईरान की दुश्मनी कब कैसे कहां शुरू हुई और क्या ईरान टूटेगा या फिर ईरान और खतरनाक बनकर अमेरिका और इजराइल पर जंग छेड़ेगा, जंग लड़ेगा, वो काम जो इराक के सद्दाम हुसैन नहीं कर पाए वो ईरान के खामनेई कर जाए। ये सारे सवाल हम आपको बताएंगे, लेकिन इन सवालों का जवाब देने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ें ताकि आप हमारी ताकत बन सकें, हमारा आपका रिश्ता और ज्यादा बेहतर हो सके। और व्हाट्सएप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे रखा है, जरूर जुड़िए। अब आते हैं आपके सवाल पर, क्या खामनेई को मारने की योजना अमेरिका बना रहा है? तो जवाब है जी हां, क्योंकि अब बात सिर्फ धमकियों की नहीं रही। अमेरिका और इजराइल खामनेई की हत्या को एक प्लान के तौर पर देख रहे हैं और वो खुद कह भी रहे हैं। आप इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का स्टेटमेंट सुनिए, जो कहते हैं कि ईरान में अब कोई सुरक्षित नहीं है, हर ऑप्शन उनकी टेबल पर है। उनके रक्षा मंत्री और खतरनाक स्टेटमेंट देते हैं, वो कहते हैं कि खामनेई को जीतने का अब कोई हक नहीं है, आतंक को जड़ से खत्म करना है तो उसकी गर्दन पर वार करना। ये इजराइल के स्टेटमेंट। अगर आप अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुनेंगे तो वो कहते हैं कि हमें पता है कि वो कहां छुपा है, वो आसान शिकार है, लेकिन अभी वक्त नहीं है, वक्त आएगा। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि ईरान अगर अपनी सरकार से ईरान को ग्रेट नहीं बना पा रहा तो सत्ता पलटी जाएगी, तख्ता पलट किया जाएगा। अब अगर आप गौर करेंगे तो ये वही टोन है जो इस जमाने में सद्दाम हुसैन के लिए इराक युद्ध से पहले इस्तेमाल किया। उसके बाद क्या कुछ हुआ वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। यही सब कुछ ईरान के साथ भी हो रहा है। 15 जून को इजराइल ने ईरान के 6 एयरबेस पर हमला किया, 15 जंगी जहाजों, हेलीकॉप्टरों को उड़ाने का दावा किया। अमेरिका ने इससे पहले न्यूक्लियर अड्डों पर हमला किया था और ईरान इन सब से तिल मिलाया हुआ। ईरान ने खुलकर कहा है कि गैमलर ट्रंप, तुमने खेल शुरू किया, हम खत्म करेंगे। अमेरिका, जो तुमने फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर बॉम्ब अटैक किया था वो युद्ध का ऐलान था और इसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यही हमला, आरोप प्रत्यारोप खामनेई को मारने की साजिश का पहला कदम है? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। सवाल यह भी कि खामनेई इस वक्त है क्या? दरअसल एक दौर था जब खामनेई तेहरान के सबसे सुरक्षित बेत रहबरी कैंपस में रहते थे। ये वो इलाका था जहां की दीवारें माना जाता है कि सीमेंट से नहीं बल्कि खुफिया सिस्टम और बुलेट प्रूफ परतों से बनी, वो शायद ही कभी इसके लिए से बाहर निकलती थी। लेकिन 15 जून 2025 को जब इजराइल ने मशहद एयरपोर्ट पर हमला किया, जो कहने को तो कई 100 किलोमीटर दूर था, लेकिन फिर भी एक संदेश था कि खामनेई हम तुम तक पहुंच सकते। इसके बाद खामनेई को राजधानी से कुछ किलोमीटर दूर लाविजान के गुप्त बंकर में शिफ्ट करा दिया। इस बंकर को लेकर जो जानकारियां छन कराई हैं उसके बारे में कहा जाता है कि जमीन के सैकड़ों फीट नीचे है, जिसे बंकर बस्टर बम भी छू नहीं सकता। हालांकि यहां कोई इंटरनेट, कोई मोबाइल, कोई सिग्नल नहीं है, सिर्फ